योगा क्या है? योगा का मतलब है कि किसी चीज़ को जोड़ना, ज्वाइन करना। ये एक युज वर्ड से, जो संस्कृत का वर्ड है, उससे डिराइव होकर आया है, जिसका मतलब है यूनाइट और ज्वाइन। ठीक है, और इसका मतलब जो ज्वाइन से है वो है आत्मा का मिलन परमात्मा से। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल टू द एब्सोल्यूट और डिवाइन सोल। यानी कि हमारा जो इंडिविजुअल्स का जो सोल यानी कि आत्मा है, वो एक डिवाइन और जो पावरफुल सोल है यानी कि भगवान का जो सोल है, उससे जाकर मिल जाए, तो उसे कहेंगे हम डिवाइन सोल। तो ये भी होता है योगा। और इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो देखते हैं। तो आल्सो डिफाइंड एज यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा, यानी कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। इसके कुछ डेफिनेशंस और हैं जो कुछ महर्षियों ने दिए हैं, महर्षियों ने जो दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है चेकिंग ऑफ इम्पल्सेस ऑफ माइंड इज योगा, यानी कि पतंजलि ने बोला है कि माइंड की इम्पल्सेस को चेक करना भी एक तरह का योगा है और योगा में ये यूज होता है। नेक्स्ट जो बोला है योगा इज अटेनिंग द पोज, यानी कि एक पोज, एक पोस्चर को अटेन करना कहलाता है योगा। ये महर्षि वेदव्यास ने कहा है। ठीक है, अब इसके जो इम्पोर्टेंस है वो हम देखते हैं। सो इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे फिजिकल प्योरिटी होती है। हम योगा करते हैं तो फिजिकली प्योर हो जाते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली बोथ। नेक्स्ट आता है क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीजेज। बहुत सारी डिसीज से ये क्योर करता है। जब हमारी बॉडी हेल्दी रहती है तो ये हमें क्योर करता है। हम योगा करते हैं और क्योर कर सकते हैं डिसीज से। रिड्यूस मेंटल टेंशन, मेंटल टेंशन यानी जो भी हमें स्ट्रेस होता है वो भी रिड्यूस करता है और हमें लाइट फील कराता है। हेल्दी बॉडी भी हेल्दी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन। जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ होता है और ये हमें रिलैक्स फील कराता है। ठीक है, तो इससे हम रिलैक्स भी फील करते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्प्स मेंटेन इन द करेक्ट पोस्चर। जब हम योगा करते हैं तो क्या होता है कि पोस्चर जो भी हम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी बैकबोन, हमारी स्ट्रेंथ जो भी है, हमारी स्ट्रेचेस बोन होती हैं, सारे फ्लेक्सिबल बोन सभी कुछ क्या हो जाता है, मेंटेन रहते हैं, एक अपने पोस्चर में रहते हैं, एक एंगल में रहते हैं। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी कि जब हम योगा करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि हम सारी चीज़ों को भूलकर एक ओम का जाप करते हैं, यानी कि हम गॉड से स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इससे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। जब हम योगा करते हैं तो हमारी बोन्स स्ट्रेच होती हैं, पुल्स होती हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। रिड्यूस ओबेसिटी भी ये कम कर देता है। ठीक है, और इसका क्या फ़ायदा है, इम्प्रूव्स हेल्थ भी इम्प्रूव करता है, जैसे कि मैंने बताया हेल्दी बॉडी। इन्हांस मोरल एंड इथिकल वैल्यू, मोरल और इथिकल वैल्यूज़ भी बढ़ाता है, क्योंकि हम जब योगा करते हैं तो गॉड से रिलेट हो जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ योगा जिन्हें हम अष्टांग ऑफ योगा भी कहते हैं, जैसे यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सभी इसी जो भी सीरीज़ है इसी के अंदर आएंगे, क्योंकि इन्हें हम सीरीज़ वाइज ही समाधि तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अब इनके जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है यमा। यमा क्या है? यमा इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योगा। योगा का फर्स्ट एलिमेंट, इट इज रिलेटेड टू द कंट्रोल ओवर जजमेंट। जो हमारे जजमेंट्स हैं, जो हम जज करते हैं किसी चीज़ को, उसके ऊपर कंट्रोल। इसके कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पार्ट है वो है अहिंसा। अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना, किसी को इंजर नहीं करना। सेकंड आता है इसका जो पार्ट है वो है सत्य। सत्य का मतलब ट्रूथफुलनेस, वी मस्ट नॉट टू टेल लाई। अस्त्या मीन्स नॉन स्टीलिंग, चोरी वगैरह नहीं करनी है, जो हमारे पास है हमें उसी में सेटिस्फाई रहना है। नेक्स्ट आता है ब्रह्मचार्य, यानी कि हमें अट्रैक्शन नहीं लाना है कुछ ऐसे एलिमेंट्स की तरफ जैसे सेक्सुअल, पोर्नोग्राफी, ये सभी डिजायर्स नहीं लाने हैं। अपरिग्रह, लीड लाइफ विद मिनिमम रिक्वायरमेंट, यानी कम से कम रिक्वायरमेंट में अपनी लाइफ जो है व्यतीत करनी है। नेक्स्ट आता है नियमा। नियमा का भी 5 पार्ट होते हैं और नियमा होता क्या है कि ये हमारी बॉडी और सेंसेस से रिलेटेड होता है। नियमा रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स बॉडी एंड सेंसेस। ठीक है, तो अब इसके पार्ट्स देखते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है इसका शौचा। शौचा का मतलब प्योरिटी, हम शुद्धि क्रिया जो शतकर्मास के अकॉर्डिंग अपनी जो भी बॉडी है उसे शुद्ध कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो एलिमेंट है वो आता है संतोष। संतोष का मतलब होता है कंटेंटमेंट, यानी कि हमारे पास जो भी है उसमें हम सेटिस्फाई रहें हमेशा। ठीक है, तो संतोष का मतलब हो गया कि हम कंटेंटमेंट हैं।
तो तपा तपा आता है, तपा का मतलब है अटेंटिव। यहाँ का तप का मतलब ये नहीं कि हम धूप में बैठ जाए, हमें अपने फोकस, अपने एजेंडा की तरफ हमेशा अटेंटिव रहना है। अपने फोकस को हमें अपने केवल गोल और एजेंडा की ओर, अपने टारगेट की ओर फोकल रखना है, ठीक है। तपा का मतलब होता है अटेंटिव। अटेंटिव का मतलब भी अब हम जानते हैं कि हमें अटेन करनी है, अपनी सारे एफर्ट्स लगा देने किसी चीज़ को पाने के लिए। नेक्स्ट आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय से हम समझ सकते हैं कि हमारी खुद की स्टडी भी हम इसे स्वाध्याय कह सकते हैं, और स्टडी ऑफ होली लिटरेचर, क्योंकि उसमें भी हमारे बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। स्वाध्याय का मतलब क्या हो गया कि अपनी स्टडी और हमारी जो होली बुक्स हैं, जैसे भगवत गीता, कुछ इस तरह की जो बुक्स हैं, उनका भी स्टडी कहलाता है स्व अध्याय, ठीक है। ये सभी हिंदी के वर्ड्स हैं। तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं, ईश्वर प्रणिधाना। ईश्वर प्रणिधाना का मतलब है कि जो हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी गॉड को हमें सभी डेडिकेट कर देनी है, जो भी हमें मिला हुआ है। नेक्स्ट आता है आसना। आसना मीन्स पोजीशन एंड पोस्चर ऑफ बॉडी, यानी कि कोई पोजीशन और पोस्चर किसी बॉडी का हम कह सकते हैं आसना। किसी पोजीशन और पोस्चर में बैठना ही आसना कहलाता है। इसका मतलब ये भी है कि हम किसी इजी पोस्चर में बैठ जाएं, इसका मतलब है कि एवर लास्टिंग पीरियड हो, यानी कि लॉन्ग पीरियड के लिए हम कंफर्टेबली उस पोजीशन में बैठ जाएं, उसे हम कहेंगे आसना, ठीक है। नेक्स्ट आता है योगा इज नॉट आसना बट आसना इज द स्टेप टुवर्ड्स योगा। अब हम टोटली कंफ्यूज रहते हैं कि जो हम आसना कर रहे हैं वही योगा है, योगा कर रहे हैं वही आसना है। सिंपली कंफ्यूजन ये नहीं है, यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि योगा आसना है या नहीं। योगा आसना नहीं है, लेकिन आसना योगा की तरफ जाने वाला एक स्टेप है। नेक्स्ट आता है आसना परफॉर्म टू कीप बॉडी फ्लेक्सिबल, अजाइल, यंग, फिटनेस एंड रिड्यूस फैट। आसना यूज होता है हमें फ्लेक्सिबल और हेल्दी रखने के लिए, और हमारा फैट भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। कुछ और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, तो वो हम आगे इसके टाइप्स देखते हैं, आसना के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है करेक्टिव आसना, सेकंड आता है रिलैक्सेटिव आसना, थर्ड आता है मेडिटेटिव आसना। नोट दीज आसनास हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑन वेरियस ऑर्गन्स, यानी कि ये सभी जो आसन है अपने अपने डिफरेंट इफेक्ट रखते हैं डिफरेंट अपने ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? इट इज़ द टोटली कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग प्रोसेस, यानी कि हम अपनी ब्रीथिंग प्रोसेस पे कंट्रोल करें, वही प्राणायाम है। इट मीन्स टू एप्रोप्रिएट कंट्रोल ओवर इनहेलेशन एक्सहेलेशन, यानी कि हमें सांस अंदर लेने और बाहर लेने में टोटल क्या होना चाहिए? एप्रोप्रिएट कंट्रोल होना चाहिए। देयर आर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्राणायाम, यानी कि इस प्राणायाम को करने के लिए 3 स्टेप्स हैं जो कि हमें देखने हैं। फर्स्ट स्टेप आता है पूरका। पूरा का मतलब इनहेलेशन, हम अपनी इनहेल करते हैं बॉडी में जब ब्रेथ को, उसे कहते हैं पूरका। इसके बाद आता है कुंभका। कुंभका मतलब रिटेनिंग द ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ को अपने लंग्स में या चेस्ट में रिटेन करके यानी रख के और उसे भर के रखना, उसे कहेंगे हम कुंभका। नेक्स्ट आता है रिचका। रिचका का मतलब एक्सहेलेशन, जो हमने ब्रेथ भरी है उसे हम एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसके जो नेक्स्ट एलिमेंट्स के जो बेनिफिट्स हैं वो देखते हैं। प्राणायाम हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड एनहांसिंग द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड लंग्स, यानी कि इससे हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी कि हमारे पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है, और हार्ट और लंग्स के क्या करते हैं फंक्शन को ये एनहांस करता है, ठीक है। और इसमें जो नेक्स्ट आता है वो है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लॉन्गेविटी टू लाइफ, या लॉन्गेविटी टू लाइफ का मतलब है कि जो हमारे रियल एज है उससे हमें थोड़ा सा वेरिएशंस ला देता है एज में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे हम वो है प्रत्याहारा। प्रत्याहारा इट इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ कंट्रोल ऑन हिज हर सेंसेस, यानी कि हमें अपने सेंसेस पर कंट्रोल करना सीख जाए तो वही प्रत्याहारा है। टू कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेस इज कॉल्ड प्रत्याहारा। वही बात है कि अगर हम अपने माइंड और सेंसेस को अगर कंट्रोल कर सकते हैं डिस्ट्रैक्ट होने से, तो वही हमारा क्या है? प्रत्याहारा है। सेंसेस नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट दैट हिंडर इन मेंटल कंसंट्रेशन, यानी कि हमारे जो मेंटली जो भी हम डिस्टर्ब होते हैं किसी अदर सेंसेस के अकॉर्डिंग, तो वो सभी को रिस्पॉन्ड नहीं करता एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को हमारे सेंसेस, तो हम प्रत्याहारा स्टेज में आ जाते हैं, यानी कि हम कंसंट्रेट हो जाते हैं अपने फोकस की तरफ, और हम इन सेंसेस को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, यानी कि जो भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो डिस्टर्बेंस होने वाला है उन्हें हम रिस्पॉन्ड नहीं करते और हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। अब जो भी प्रत्याहारा है उसका नेक्स्ट है वेरियस सेंसेस, जैसे कि कई तरह के सेंसेस जैसे ब्यूटी, टेस्ट, टच, स्मेल, वर्ड्स, यानी कोई हमें कुछ बोल रहा है, हम कुछ स्मेल कर रहे हैं या कोई टच कर रहा है तो हम इनसे डिस्टर्ब ना हो, तो प्रत्याहारा स्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट आता है धरना। अब धरना का मतलब यहाँ ये नहीं है कि हम बैठ जाएं लेकर धरना
धरना वो भी एक तरह का कंसंट्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पर हम योगा से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी माइंड का कंसंट्रेशन ही धरना कहलाता है। ठीक है, धरना का मतलब है कि हम अपने माइंड को कंसंट्रेट कर पा रहे हैं किसी एक फोकल पॉइंट के लिए। ठीक है, और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कंसंट्रेशन ऑफ स्कैटर्ड माइंड टुवर्ड्स अ फोकल पॉइंट, यानी कि एक फोकल पॉइंट पर जो हमारा स्कैटर्ड माइंड है, स्कैटर्ड माइंड का मतलब जो हमारा डिस्टर्ब्ड माइंड है उसका कंसंट्रेशन हो जाए किसी एक फोकल पॉइंट पर, तो उसे हम कहेंगे धरना। यानी कि हमें अपने जो इधर उधर डिस्टर्ब होने वाले माइंड को अगर हम कंट्रोल कर पाते हैं तो हम धरना स्टेज में आ जाते हैं। धरना का मतलब यही है कि हम अपने सेंसेस, माइंड और जो भी कंसंट्रेशन है सबको कंट्रोल कर पाएं। तो अब नेक्स्ट आता है इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स समाधि, यानी कि समाधि में जाने के लिए फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि हम यहाँ पर फोकल पॉइंट पे कंसंट्रेशन टोटली सीख गए हैं। अब आगे आता है ध्यान। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट कॉन्स्टेंसी ऑफ माइंड, यानी कि हमारे माइंड की कंप्लीट कॉन्स्टेंसी ही कहलाती है ध्यान का मतलब है कि हम किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाते हैं टोटली, और किसी भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या उसके डिस्टर्बेंस के अकॉर्डिंग हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं और अपने माइंड को कंप्लीटली कॉन्स्टेंट रखते हैं किसी एक फोकल पे। इट इज अ स्टेज प्रायर टू समाधि। समाधि में जाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, और ये सेकंड स्टेज भी हम कह सकते हैं समाधि के लिए, क्योंकि फर्स्ट थी हमारी धरना। ठीक है, ध्याना इज अ कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए हम बैठ जाएं किसी कंसंट्रेशन में, नहीं। इसका मतलब है कि किसी एक लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए या मतलब ज़्यादा से टाइम के लिए हम डिस्ट्रैक्ट ना हो किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आता है समाधि। समाधि का मतलब है द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल विद द सुप्रीम सोल, यानी कि अब आया रियल योगा। अगर हम योगी हो जाते हैं तो हमारा जो इंडिविजुअल सोल है वो गॉड के सोल से मैच हो जाता है, यानी कि वहाँ जाकर हम उनसे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो समाधि है मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत डिफिकल्ट है करना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं अपनी लाइफ में और हम ये सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कंप्लीट कॉन्स्टेंसी चाहिए, जो कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम मॉडर्न वर्ल्ड में समाधि तक पहुंच पाए। तो ये एक डिमेरिट है हमारा कि हम योगा में कंसंट्रेट नहीं हो पाते। तो नेक्स्ट आता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द चेकिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द इम्पल्सेस ऑफ माइंड, यानी कि हमारे जो माइंड की इम्पल्सेस हैं या उनमें जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उन्हें चेकिंग करना या उनके बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट की तरह वर्क करना। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा मीनिंग ऑफ आसना। आसना का मतलब क्या है सिंपली? ठीक है, तो आसना का मतलब है स्थिरम सुखम आसनम। पतंजलि ने कहा है कि जो आसन आपके लिए सुख दे और स्थिर आप उसमें रह पाएं उसे हम कहेंगे आसना। ठीक है, आसना का मतलब है स्थिरम सुखम आसनम। इसका सीधा सा मतलब हम समझ ही पा रहे हैं इसके वर्ड से ही, दैट पोजीशन विच इज कंफर्टेबल एंड स्टडी, यानी कि वो पोजीशन जो हमारे लिए टोटली कंफर्टेबल हो और स्टडी यानी कांस्टेंट हो। टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन और पोस्चर फॉर एवर लास्टिंग पीरियड इज कॉल्ड आसना, यानी कि हम लंबे से लंबे समय तक किसी पोजीशन में अगर बैठ पा रहे हैं तो वो आसना है। ज़रूरी नहीं कि एक डिफिकल्ट पोजीशन ही आसना हो, हमारे लिए जो एक सिंपल सी पोजीशन है वो भी आसना हो सकती है। इसके कुछ क्लासिफिकेशन देखते हैं आसना के। फर्स्ट आता है इसमें क्लासिफिकेशन में मेडिटेटिव आसना, जैसे पद्मासन है, सिद्धासन है, सुखासन है, ये सब मेडिटेटिव है, मेडिटेशन के लिए यूज होते हैं। दूसरा रिलैक्सेटिव आसना, जैसे शशांक आसना, शवासना, मकरासना, ये सभी हमें रिलैक्स करने के लिए यूज होते हैं। कल्चरल और करेक्टिव आसना जैसे शीर्षासना, हलासना, ये हमारे बॉडी के फंक्शंस और उन्हें ठीक करने के लिए यूज होते हैं। ओके, अब इसमें कुछ पोस्चर्स की क्लासिफिकेशन, जैसे स्टैंडिंग आसना, लाइंग आसना, सिटिंग आसना, और फोर्थ आता है इन्वर्टेड आसना। ठीक है, अब इन सब का मतलब इनके नाम से हम समझ ही रहे हैं कि सीधा सीधा। अब नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब क्या है? ठीक है, तो प्राणायाम का मतलब है प्रणा प्लस आयाम, यानी कि वाइटल एनर्जी और लाइफ फोर्स प्लस कंट्रोल। अपनी एनर्जी, अपनी लाइफ फोर्स, मतलब कुछ जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं या हम अपनी ब्रीथिंग पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो वही है हमारे लिए प्राणायाम, यानी कि हम अपने ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हैं, हम अपने आप ऊपर कंसंट्रेशन फोकस कर पा रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे प्राणायाम। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आता है पूरका। पूरका यानी कि इनहेलेशन, जैसे कि मैंने बताया था 3 कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी कि 3 स्टेप्स होते हैं आसना में जाने के लिए। दूसरा आता है कुंभका। कुंभका यानी कि ब्रेथ को अपनी चेस्ट या लंग्स में भरना। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। पहला इंटरनल कुंभका, यानी कि जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं तो तब ब्रेथ को हम अपने अंदर भरें,
दूसरा इसका जो पार्ट आता है वो आता है एक्सटर्नल कुंभका, ठीक है। तो इनहेलेशन जब करते हैं तब उसके बाद अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो वो इंटरनल कुंभका। सेकंड आता है एक्सटर्नल कुंभका, इसका मतलब ब्रीथ को हम रिटेन करें एक्सहेलेशन के बाद, यानी कि थोड़ी देर तक हम सांस ना लें, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद आता है रिचका। रिचका का मतलब एक्सहेलेशन है, सिंपल सा हम समझ गए, ठीक है। और इसके कुछ टाइप्स होते हैं प्राणायाम के, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है ऐसे हम प्राणायाम करते हैं, ये अनुलोम विलोम कर रहे हैं। फर्स्ट है सूर्य बेदी, सेकंड है उज्जयी, थर्ड है शीतकरी, फोर्थ है शीतली, फिफ्थ है भस्त्रिका, सिक्स्थ है भ्रमरी, सेवंथ है प्लाविनी और एट्थ है मोर्चा, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि मीनिंग ऑफ शतकर्मा। शतकर्मा, ये शतकर्माज नहीं है, शतकर्माज है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 7 कर्म है कोई, लेकिन ये 6 कर्म है। संस्कृति शतकर्माज, ठीक है, संस्कृत वर्ड से रिलेटेड है शतकर्माज, ओके। तो इसके कुछ टाइप्स भी हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं ये होता क्या है। दीज आर द मेथड्स ऑफ क्लीनिंग आर बॉडी इंटरनली, हम अपनी बॉडी को इंटरनली क्लीन कर लें, ठीक है। ये होते हैं नेति, धोती, बस्ती, और भी आते हैं जैसे नौली, और फिफ्थ आता है त्रतक, सिक्स्थ आता है कपाल भाती, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स हैं, काफ़ी अजीब से नाम है, लेकिन अच्छी तरह से हम साफ कर सकते हैं मेरी बॉडी को इंटरनली भी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है योगा फॉर कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन के लिए कौन कौन से योगा होते हैं। फर्स्ट योगा फॉर कंसंट्रेशन, इसमें हम क्लासिफिकेशन भी करेंगे आसनास की। पहले कंसंट्रेशन ऑफ योगा होता क्या है वो भी हम देखेंगे। सुखासना है, ताड़ासना है, पद्मासना है, शशांकासना है, जिसे हम हरि पोज भी कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ योगा का मतलब होता है पावर ऑफ फोकसिंग और अटेंशन ऑन समथिंग, ठीक है। यानी कि योगा फॉर कंसंट्रेटिंग, कंसंट्रेट करने के लिए जो योगा कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हमने आसना लिखे उन्हें टाइप टू टाइप हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट है सुखासना, ठीक है। सुखासना इस पिक्चर में दिख रहा है, ऐसे ही हम करते हैं। सुखा प्लस आसना, यानी कि प्लेजर प्लस पोस्चर, जो पोस्चर हमारे लिए प्लेजरेबल हो उसे हम कहेंगे सुखासना, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है इट इज अ सिटिंग आसना, एक सिटिंग आसना है, ठीक है। दिख रहा है बैठ के ही कर रहे हैं, तो इसका हम प्रोसीजर देख लेते हैं। पहले हमें अपनी लेग्स को आगे रख के बैठना है, ठीक है, सिंपल सा बैठ जाना है, सिट लेग्स स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है बेंड द राइट लेग एंड प्लेस द फुट अंडर लेफ्ट थाई, यानी कि अपनी राइट लेग को मोड़ो और जो लेफ्ट थाई है उसके अंडर में उसे रख देते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो नेक्स्ट जो फुट है हमारा उसे भी हम ऐसे ही करेंगे। बेंड लेफ्ट लेग एंड प्लेस द फुट अंडर राइट थाई, यानी कि राइट थाई के अंडर हम रख देंगे अपने लेफ्ट लेग को बेंड करने के बाद। यहाँ अंडर रख रहे हैं, ऑन नहीं रख रहे हैं, ठीक है। कीप हैंड्स ऑन नीज, पाम शुड रेस्ट ऑन नीज, यानी कि हमें अपने हाथ स्ट्रेट रखने हैं और हमारे पाम नीज पर, यानी कि हमारे जो पंजे हैं वो नीज पर होने चाहिए, ठीक है। कीप हैंड्स नेक एंड बैक स्ट्रेट, यानी कि हमें अपनी गर्दन, हाथ और बैक ये सब स्ट्रेट रखने हैं। क्लोज योर आइज एंड रिलैक्स होल बॉडी, आंखें बंद करो और अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लो। इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे गुड मेडिटेशन पोस्चर, मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा पोस्चर है। इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, इंक्रीज ग्लैंडुलर फंक्शंस, ठीक है। और भी आता है जैसे कि इम्प्रूव्स लेग स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। और रिड्यूस स्ट्रेस एंड और क्या लिख रहा है ये एंजाइटी, ठीक है। अब आता है रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ऐसा क्या। और कॉन्ट्राडिक्शंस देख लेते हैं इसके कुछ, जो कौन सा कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, यानी कि किन किन केसों में हमें इसे यूज़ नहीं करना। जैसे कि हु हैव नी इंजरी शुड नॉट परफॉर्म द आसना फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, जिसके पास भगवान ने नी इंजरी दे दिया तो उसे लॉन्गर पीरियड तक नहीं करना है ये आसन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा। अब बात करते हैं ताड़ासन की, ठीक है। ताड़ासन क्या होता है पहले जानते हैं। ताड़ा प्लस आसना, स्ट्रेट प्लस पोस्चर, यानी कि जो पोस्चर स्ट्रेट हो। यहाँ हम इसे माउंटेन पोस्चर भी कहते हैं, बहुत केसेस में इसे माउंटेन पोस्चर भी कहते हैं, और ओरिजिनल नेम भी यही है। इसका कोई प्रोसीजर है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टैंड इन अटेंशन पोजिशन, अटेंशन पोजिशन में खड़े हो जाना है। लिफ्ट द आर्म्स अपवर्ड, आर्म को अपवर्ड करना है हमें दोनों को। स्ट्रेच आर्म्स अपवर्ड, अपनी आर्म्स को ऊपर की तरफ खींचना है। रेज हील्स एंड कम ऑन टोज, यानी कि अपनी एड़ियाँ उठानी है और अपने जो अंगूठे हैं पैर के उन पर आ जाना है, खड़े हो जाना है, ठीक है।
पुल अप बॉडी अपवार्ड, अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है हाथों की मदद से। आफ्टर सम टाइम ब्रीथ आउट स्लोली एंड कम टू प्रीवियस पोजीशन, यानी कि जब हम थोड़ी देर इसे अटेन करके रखें उसके बाद ब्रीथ छोड़नी है धीरे से और हमें अपनी प्रीवियस पोजीशन पे यानी कि अपनी हील्स पर आ जाना है अगेन। ठीक है, हमें अपनी ब्रीथ धीरे धीरे छोड़नी है जब हम अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आ रहे हों। इसे 10 से 15 बार करें। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है रिड्यूस ओबेसिटी, ओबेसिटी कम करता है। दूसरा है क्योर्स कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन क्योर करता है। क्योर्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स से भी हमें बचाता है। इम्प्रूव्स बॉडी पोस्चर, बॉडी का पोस्चर भी ठीक करता है। और सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है ये एनहांस हाइट एंड हेल्प ट्रीटिंग हाइपरटेंशन, हाइट को बढ़ाने में और हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में बहुत यूज़ होता है। इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, माइंड का कंसंट्रेशन भी ये बढ़ाता है। ठीक है, और भी कई सारे इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसके कुछ कॉन्ट्राडिक्शन यानी किन केसों में इसे हमें नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हमें तब नहीं करना है जब हमें लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो, ठीक है। और इसे अगर लो ब्लड प्रेशर में करेंगे तो हमें इंजरी हो सकती है, हमें डिफ़िकल्टी हो सकती है। और अगर हमें हेडेक हो रहा है, इंसोमिया की कोई बीमारी है तो हम इसे नहीं करें ताकि ये हमें कोई इंजरी ना दे दे। तो अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वो है पद्मासना। पद्मासना जैसे पिक्चर में देख पा रहे हो, ये पद्मासना ऐसे किया जाता है। सुखासना की तरह ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। पद्मा प्लस आसना का मतलब लोटस पोस्चर, लोटस पोस्चर में हमें इसमें बैठना है। ठीक है, इसका कुछ प्रोसीजर है वो देखते हैं। सिट इन स्क्वाट पोजीशन, स्क्वाट पोजीशन में बैठ जाना है। प्लेस राइट फुट ऑन लेफ्ट थाई, जो राइट फुट है उसे हमें लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है, अंडर नहीं रखना है। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा लेफ्ट फुट है उसे राइट थाई के ऊपर ले जाना है। ठीक है, जैसे कि लिफ्ट द लेफ्ट फुट इन सेम वे कीप इट ऑन राइट थाई, यानी कि जैसे मैंने बताया अपने लेफ्ट फुट को उठाना है और राइट थाई पे रख देना है। बैकबोन शुड बी स्ट्रेट एंड इरेक्ट, हमारी बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए और इरेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, प्लेस आर्म्स ऑन नी, जैसे कि हमने वहाँ किया था, सेम हैंड स्ट्रेट रखने हैं और आर्म जो है वो नी पर रख देनी है। आफ्टर सम टाइम ब्रीथ आउट स्लोली एंड कम टू प्रीवियस पोजीशन, यानी कि फिर से रिलैक्स पोजीशन में आ जाओ, ब्रीथ आउट स्लोली करते करते, यानी कि स्लोली स्लोली सांस छोड़ते हुए। इसे लगभग 10 से 15 बार करें। इसके बेनिफिट्स हम देखते हैं। बेनिफिट्स पिक्चर्स में भी आपको दिख रहे होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेनिफिट है जो मैंने लिखा है, इंक्रीज द फोकस ऑफ माइंड, यानी कि माइंड का फोकस इंक्रीज करता है। काम्स द ब्रेन, ब्रेन को शांत करता है। रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड मस्कुलर टेंशन, जो मसल्स में टेंशन होती है, ब्लड प्रेशर जो होता है सबको रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस एब्डोमेन फैट, एब्डोमिनल फैट यानी कि हमारे पेट के आसपास जो फैट होता है उसे रिड्यूस करता है। और भी कई सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, एक बार बुक में ज़रूर पढ़ लेना। हु हैव नी इंजरी शुड नॉट परफॉर्म दिस आसना, ये इसका कॉन्ट्रडिक्शन है। सिमिलर, क्योंकि नी से फ्लेक्सिबल है, सो इसे हम नहीं करें अगर हमारी नी फ्लेक्सिबल नहीं है या इंजरी है तो। ठीक है, और जो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन और कोई कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो वो है इट शुड नॉट परफॉर्म अंटिल हैव गुड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ नीज, यानी कि हमें अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है नीज की तो हमें ये नहीं करना है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शशांक आसना। शशांक आसना क्या होता है, जैसे पिक्चर में देख रहे हो दोनों स्टेप्स हैं शशांक आसना को करने की, उसका जो प्रोसीजर है और शशांक आसना का मतलब क्या है। इसे हम हरे पोज भी कह देते हैं, लेकिन हरे पोस्चर एक इसका अदर नेम है। ठीक है, प्रोसीजर इसका देख लेते हैं। सिट इन वज्रासना, वज्रासना की पोजीशन में हमें बैठ जाना है। ठीक है, उसके बाद वज्रासन में बैठने के बाद हमें क्या करना है, अपनी जो बॉडी है वो स्ट्रेट रखनी है और जब हम इनहेल कर रहे हो तो हमें रिलैक्स रखना है। ठीक है, रिलैक्स रहना है जब हम बॉडी में ब्रेथ ले रहे हो। रेज बोथ आर्म्स अबव हेड, हेड के ऊपर आर्म्स को ले जाओ सीधा। कीप देम स्ट्रेट एंड शोल्डर विड्थ अपार्ट, यानी कि शोल्डर की जितनी तुम्हारी विड्थ है उसके अकॉर्डिंग अपने हैंड्स को खोलो। एक्सेल व्हेन बेंडिंग द ट्रंक फॉरवर्ड फ्रॉम द हिप्स, यानी कि हिप्स से ट्रंक, यानी कि अपने बेली साइड को जब बेंड कर रहे हो तो एक्सेल करो, यानी कि ब्रीथ जो हमने इनहेल की थी उसे स्लोली एक्सेल कर दो ताकि हमें कोई डिफिकल्टी ना हो। नेक्स्ट है कीपिंग द आर्म्स एंड हेड
स्ट्रेट एंड लाइन विद द ट्रंक, यानी कि हमें अपने आर्म्स और जो भी हेड है उसे स्ट्रेट रखना है, यानी कि अपने ट्रंक के लेवल में रखना है, ठीक है, उसी लाइन में रखना है। नेक्स्ट है हैंड्स एंड फॉरहेड रेस्ट ऑन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ नीज, यानी कि नीज के सामने हमारा जो फॉरहेड है और हैंड्स हैं वो रेस्ट करेंगे। बेंड द आर्म स्लाइटली सो दे पुल फुली रिलैक्स्ड एंड एल्बो रेस्ट ऑन फ्लोर, यानी कि हमें अपनी आर्म्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है और ताकि वो रिलैक्स हो पाए और फ्लोर पे एल्बोज को रेस्ट करा देना है। रिटेन ब्रीथ फॉर अप टू 5 सेकेंड्स इन फाइनल पोजीशन। अगर हम फाइनल पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, यानी कि ये फाइनल पोजीशन है और इसमें हमें क्या करना है, 5 सेकेंड तक अपनी ब्रेथ को रिटेन करके रखना है अपने चेस्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इनहेल एंड स्लोली रेज द आर्म्स एंड ट्रंक इन वर्टिकली पोजीशन, यानी कि ऊपर की तरफ हमें जब आना है तो स्लोली आना है और इनहेल भी करना है। एक्सेल वाइल लोअरिंग द आर्म्स टू द नीज, यानी कि जब हम आर्म्स को नीज पर रखने जा रहे हैं तो एक्सेल करते हैं, ठीक है। इसके कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो इसका जो फर्स्ट बेनिफिट आता है वो है कि ये क्या करता है, रिलीफ फटीग एंड प्रमोट्स कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, नरिशेस आई एंड ब्रेन फंक्शन, यानी कि ब्रेन फंक्शन और आइज़ को ये बहुत यूज़फुल है। ऐसे यूज़ करें अगर आपकी आइज़ में कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। या आइज़ को भी कैपेबल बनाता है और ब्रेन फंक्शन भी तेज़ कर देता है क्योंकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है। नेक्स्ट है रिलीज प्रेशर ऑन द डिस्क, जो डिस्क पर जो प्रेशर रखा रहता है हमारे उसे रिलीज़ करता है। स्पाइन गेट फ्लेक्सिबल, स्पाइनल जो कॉर्ड है हमारी वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, ठीक है। और इसके कुछ कंट्राडिक्शंस भी देखेंगे हम, जैसे फर्स्ट है इसका अभी जो है कंट्रोल, डायबिटीज़ भी कंट्रोल करता है ये, और मेमोरी पावर भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। ये तो इसके बेनिफिट्स हो गए, और भी कई सारे इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके हम क्या देखेंगे, कॉन्ट्राडिक्शंस देखेंगे। तो इसके कॉन्ट्राडिक्शंस कुछ इस तरीके से हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड है, तो हमें ये कब नहीं करना है, हु हैव हाई ब्लड प्रेशर शुड नॉट परफॉर्म दिस आसना, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है तो हमें ये परफॉर्म नहीं करना है। हु हैव स्लिप डिस्क शुड नॉट परफॉर्म दिस आसना, जिसको स्लिप डिस्क की बीमारी है या उसके बैकबोन में कोई प्रॉब्लम है तो उसे नहीं करना है, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो जिस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो रिलैक्सेशन टेक्निक की बात करने वाले हैं, यानी कि योग निंद्रा की बात करने वाले हैं कि योग निंद्रा क्या होता है। जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है, पड़ जाना है सीधा फर्श पे एक टेक्निक के अकॉर्डिंग। हाँ, तो जो भी योग निंद्रा है उसको बहुत ही सिंपली हम कर सकते हैं, और इसे हम एक तरह से ऐसी स्लीप कहते हैं जिसमें माइंड तो अवेयर होता है लेकिन हमारी बॉडी स्लीप मोड पर होती है। जैसे कि योग निंद्रा मीन्स साइकिक स्लीप, यानी कि साइकिक स्लीप का मतलब साइकोलॉजिकल स्लीप। इट इज़ अ स्लीप विद कंप्लीट अवेयरनेस। अब भाई कुछ सो रहा है तो वो कंप्लीट अवेयर कैसे हो सकता है, लेकिन यही तो है योग निंद्रा। इट इज़ अ स्लीप विद कंप्लीट अवेयरनेस। हम सो रहे हैं लेकिन हमें टोटली कंप्लीट अवेयरनेस है। जैसे हम कहते हैं काक चेष्टा वकोने ध्यानम, है ना, वो वाला जो डायलॉग है वो यहाँ अप्लाई होता है। इन दिस बॉडी स्लीप रिमेन अवेक, यानी कि इसमें बॉडी तो स्लीप होती है लेकिन माइंड जगा रहता है। योग निंद्रा इज कॉल्ड द स्टेट बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस, यानी कि सोने और जगने के बीच में जो स्टेज होती है वो होती है योग निंद्रा, ठीक है। और इसमें क्या बचा, आगे देखते हैं, आगे इसकी स्टेजेस देखते हैं कि योग निंद्रा के स्टेजेस क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन, हमें प्रिपेयर होना है, ठीक है, हमें प्रिपेयर होना है, हमें अपना सामान वगैरह रख लेना है जो भी है। फिर उसके बाद इंटेंशन, हमें संकल्प लेना है कि हम डिस्टर्ब नहीं होंगे और हम इस जो भी हम आसना कर रहे हैं या जो भी हम योगा कर रहे हैं उसे हम कंप्लीट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इंटेंशन का यहाँ पर मतलब है संकल्प, हिंदी वर्ड से रिलेटेड है। दूसरा है बॉडी रोटेशन, हमें बॉडी रोटेशन भी करना है। बॉडी रोटेशन का मतलब है कि हमें मतलब बॉडी को अवेयर नहीं रखना है बल्कि माइंड को अवेयर रखना है। ब्रीथ अवेयरनेस, हमें अपनी ब्रीथ पर अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, हमारा माइंड एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। हमें अपनी ब्रीथ पे कंट्रोल रखना है, ओके। नेक्स्ट आता है अपोजिट और फीलिंग एंड सेंसेशन, यानी कि कोई अगर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट या कोई अपोजिट सेक्स या कुछ भी, उससे हमें अट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। हमें अपना कंसंट्रेशन नहीं खोना है, हमें अपनी स्लीप में रहना है, माइंड को अवेयर रखना है, ओके। सो हमें क्या करना है कि हमें सेंसेशंस पे अपनी पे कंट्रोल रखना है। जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, जो भी हमारी अपोजिट
जो फीलिंग्स होती हैं सब पे कंट्रोल रखना है सिंपली। विजुअलाइजेशन, हमें सोचना ज़्यादा नहीं है, हमें अपना माइंड अगर ब्लैंक रखेंगे तो हम साइकिक स्लीप में जा पाएंगे। यानी कि विजुअलाइजेशन का मतलब हम जो भी सोचते हैं ऊट पटांग चीज़ है उनसे हमें दूर रहना है, हमें अपना माइंड ब्लैंक रखना है, ठीक है। संकल्प, फिर हम लौट रहे हैं अपनी पोजीशन पे, यानी कि हम दोबारा से रिटर्न कर रहे हैं, तो हमें अपना संकल्प जो है दोबारा लेना है कि हाँ मैं इसे कंप्लीट कर चुका हूँ या कंप्लीट करूँगा दोबारा से, ठीक है। रिटर्न और फिनिशिंग द प्रैक्टिस, हमें अपनी प्रैक्टिस फिनिश करनी है, ओके। अब इसके कुछ एडवांटेज देखते हैं योग निंद्रा के। फर्स्ट है रिड्यूस टेंशन, माइंड को रिलैक्स करता है। अवेकन्स क्रिएटिविटी, यानी कि जगने की क्रिएटिविटी, यानी कि अपने माइंड को कंट्रोल करना टोटली। हमारी मेमोरी को भी इंक्रीज़ करता है, लर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ करता है। स्ट्रेस को भी ये ख़त्म कर देता है। और जो भी साइकोसोमेटिक डिसीज़ यानी कि पागलपन या कुछ भी रिलेटेड साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी डिसीज़ होती है उसे भी हेल्प करता है मैनेज करने में। कैंसर से भी हमें ये क्योर करता है, ठीक है। तो योग निंद्रा के हमने इतने सारे एडवांटेजेस यानी कि बेनिफिट्स समझे। एक है हेल्प्स हीलिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है और प्रमोट्स विल पावर, यानी कि विल पावर का मतलब है कुछ करने की ठान लेना, उस विल पावर को हम प्रमोट कर देता है हमारी को। क्योंकि अगर हम अपनी साइकिक स्लिप में जा रहे हैं तो हमें विल पावर होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम डिस्टर्ब ना हो, अपने टारगेट की तरफ फोकस रहें। तो गाइज हमारे चैप्टर यहाँ पर होता है